जी, मेरा नाम है मोहम्मद हसन और आज हमारा जिस हम मिशन के ऊपर निकले हैं वो है कैंसर केयर ट्रस्ट, कैंसर केयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। यहाँ पे कैसे काम हो रहा है, क्या हो रहा है, अंदर जाएंगे, आपको डिफरेंट ब्लॉक्स दिखाएंगे, आपको बताएंगे कैंसर केयर काम कैसे कर रहा है। मज़े की बात यह है, कैंसर केयर वो वाहिद हॉस्पिटल है अभी तक पाकिस्तान का जहाँ पे अमीर और गरीब की तफरीक किए बगैर बिल्कुल फ्री इलाज हो रहा है। अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि कितना बड़ा ब्लॉक है। 27 एकड़ की जगह है जिसके ऊपर उन्होंने हॉस्पिटल शुरू किया है। कुछ सेक्टर्स ऑपरेशनल हो चुके हैं, रेडिएशन सेक्टर ऑपरेशनल है, उनका ओपीडी खुला हुआ है, पैलेटिव केयर ओपन है और बाकी ये भी बना रहे हैं। आए आपको दिखाते हैं कि अंदर की सूरत कैसी है। आ जाएंगे। ये हम कैंसर केयर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर के अंदर जा रहे हैं और यू गाइस विल बी सरप्राइज कि कितना बड़ा एरिया है जो उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है और 27 एकड़ का एरिया है जिसके अंदर यहाँ पे ये जो मज़ेदार बातें हुई है कि यहाँ पे सराय बना रहे हैं वो पीपल जो अटेंडेंस है, साथ अटेंडेंस की रहने की जगह है। उसकी बुनियाद डल चुकी है। वहाँ पे जो आपको राइट साइड पे सरिये नज़र आ रहे हैं उसकी बुनियाद डाली जा चुकी है। वहाँ पे तकरीबन 300 लोग जो हैं वो ठहर पाएंगे अटेंडेंस के तौर पे। मतलब आपने बाकी हॉस्पिटल्स में देखा है अटेंडेंट जो है बेचारे जलील हो रहे होते हैं, सड़कों पे बैठे होते हैं, बाहर बैठे होते हैं, अड्डों पे बैठे होते हैं। यहाँ पे अटेंडेंस बनेंगी। इसके साथ इनका प्लान है रेजिडेंशियल ब्लॉक बनाने का जहाँ पे हॉस्पिटल का स्टाफ वगैरह रहेगा। अभी जो हम ये इस पूरे में आ रहे हैं जो काम हो चुके हैं वो सामने जो आपको रेड बिल्डिंग नज़र आ रही है ये रेडिएशन ब्लॉक है। यहाँ पे रेडिएशन दी जाती है और इसके अंदर हम रेडिएशन ब्लॉक के अंदर जाके भी आपको दिखाएंगे कि इसके अंदर से क्या क्या काम है, कौन कौन से डॉक्टर्स हैं, किन एक्सपर्टीज के साथ काम हो रहा है। और रेडिएशन ब्लॉक की बिल्कुल बैक पे आप देख सकते हैं पैलेटिव केयर इन्होंने बनाया है और ओपीडी भी बना चुके हैं। नहीं जी, ऑलमोस्ट वी आर इन फ्रंट ऑफ रेडिएशन ब्लॉक। यहाँ पे हम अपनी गाड़ी को पार्क करेंगे। ये ले जी, दिस इज रेडिएशन ब्लॉक। यहाँ पे गाड़ी को पार्क करेंगे और अंदर जाएंगे और फिर आपको अंदर की सूरत दिखाते हैं। आइए। हम डॉक्टर ईशा के पास साथ हैं जो कैंसर के हॉस्पिटल के जो रेडिएशन ब्लॉक है उसकी डायरेक्टर है। मैम, अभी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें पूरा हॉस्पिटल का जो आपका सेक्टर है ब्लॉक्स को दिखाएंगी, लोगों को पता चले कि कितना मुश्किल है, किस तरह से ये काम हुआ और इसको रन करना अभी कितना मुश्किल हो रहा है हॉस्पिटल के लिए। लेकिन उससे पहले छोटा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन दें जो देखने वाले व्यूअर्स हैं उनको पता चले कि क्या एक्सपर्टीज है आपके पास जिसकी वजह से लोग यहाँ पे भाग के आते हैं। मेरा नाम जी प्रोफेसर डॉक्टर ईशा जमान है और मैं मेडिकल रेडिएशन फिजिस्ट हूँ और मैं बहुत प्राउडली ये बताना चाहती हूँ कि मैं पाकिस्तान में सीनियर मोस्ट मेडिकल रेडिएशन फिजिस्ट हूँ इस वक्त। बाकी कंट्री में जितने भी लोग हैं जूनियर्स हैं सारे मेरे ही स्टूडेंट हैं और कैंसर केयर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर के अंदर मैं डायरेक्टर मेडिकल रेडिएशन फिजिक्स हूँ। मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसमें पूरा मेडिकल रेडिएशन डिपार्टमेंट इसको चलाना है और चलाने से पहले सबसे पहले इस डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश करना था और इस्टेब्लिश करने के लिए हमारा जो फर्स्ट स्टेप था वो इनका इस डिपार्टमेंट की डिज़ाइनिंग थी। यहाँ पे चूँकि रेडिएशन की मशीन हम लगाते हैं तो ये मशीनें जो हैं ये आम कमरों में हम नहीं लगा सकते, इनके लिए स्पेशल रूम डिज़ाइन करने पड़ते हैं जिनको हम बंकर कहते हैं। इन बंकर्स की जो डिज़ाइनिंग है और जो कैलकुलेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा एक आप कह लीजिए टेक्निकल जॉब है और हर बंदा उसको नहीं कर सकता। सिर्फ एक्सपर्ट लोग जो कि मेडिकल फिजिक्स के अंदर या सिविल इंजीनियरिंग के अंदर ट्रेन लोग होते हैं वो इन बंकर्स को डिज़ाइन करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा एट वन स्ट्रेच कैंसर केयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर लाहौर में 6 बंकर इकट्ठे तामीर किए हैं और इनकी जो तामीर करने का जो टाइम है वो भी रिकॉर्ड पीरियड है 6-8 महीने का। हमने ये सारी बिल्डिंग जो है 8 महीने में तामीर की। इन बंकर्स को बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारा स्पेशल मटेरियल चाहिए होता है जिसमें कि 60 ग्रेड का स्टील चाहिए होता है, स्पेशल डेंसिटी का कंक्रीट चाहिए होता है और उसके बाद स्पेशल SOPs हमें फॉलो करने पड़ते हैं जब हम इनकी छतों की बोरिंग करते हैं, जब हम वॉल्स की बोरिंग करते हैं ताकि कहीं पे भी एयर गैप ना रहे और अगर कहीं वॉल्स में या छत में एयर गैप आएगा तो रेडिएशन की लीकेज हो जाती है जिसकी वजह से रेडिएशन जो है वो बाहर लीक कर जाती हैं। तो हमें ये सब चीज़ों करने के लिए स्पेशल SOPs फॉलो करने पड़े और SOPs जो फॉलो करिए उसके अंदर टेम्परेचर कंडीशंस को मेंटेन करना पड़ा। जून के महीने में हमने इन 6 बंकर्स की जो छत का लेंटर डाला तो हमें जो टेम्परेचर मेंटेन करना था वो 27 डिग्री टेम्परेचर था। तो वेजिंग प्लांट के अंदर हमने बर्फ़ डाल के उस सारे के मटीरियल को 27 डिग्री पे हम लाते थे। उसके बाद हम छतों की पोरिंग कर रहे थे, वॉल्स की पोरिंग कर रहे थे ताकि कोई भी चीज़ ऐसी ना रहे जो बाद में पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी या कोई और ऑर्गेनाइजेशन इन बंकर्स को जब विजिट करे और उनको यहाँ पे रेडिएशन लीकेज मिले। और मैं बड़ी प्राउडली ये बात बता रही हूँ कि अल्लाह के एहसान है कि अल्लाह के अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये बंकर जो है जब इनको हमने डिज़ाइन किया और अब जबकि ये हमारी मशीनें इनके अंदर
लग चुकी हैं और रेडिएशन डिलीवर हो रही हैं। हमारे अक्सर इंस्पेक्शंस होते हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, वो हमारे बंकर्स को इंस्पेक्ट करती हैं और हमारी जो लीकेज है वो 0% है। परफेक्टली हमारी जो प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस हैं, रेडिएशन प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूँ तो मैं कह सकती हूँ कि हम 100% सेफ एनवायरनमेंट के अंदर पेशेंट को रेडिएशन डिलीवर कर रहे हैं। ये तो बात थी कि वो रूम्स जिनके अंदर रेडिएशन मशीन्स लगाई जाती हैं उनको बंकर्स कहते हैं, और इन बंकर्स की जो थिकनेस ऑफ वॉल्स है ये डिपेंड करती है रेडिएशन की एनर्जी के ऊपर। हमने यहाँ पे 6 रेडिएशन मशीन्स लगाई हैं, तो हमने अपनी जो रेडिएशन की एनर्जी है उसको हमने लो एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ लेके गए हैं। तो हमारी जो मिनिमम थिकनेस ऑफ द वॉल्स है एक बंकर की वो 4.5 फुट से शुरू होती है और मैक्सिमम 8.5 फुट तक हमारे वॉल्स हैं, बंकर्स की वॉल्स हैं। तो ये 6 बंकर जो हैं ये मुख्तलिफ रेडिएशन मशीन्स के लिए डिज़ाइन किए गए हैं और इस वक्त हमारे पास 4 मशीनें इन बंकर्स के अंदर लग चुकी हैं। 5वीं मशीन अभी हमारी लैंड की है इस हॉस्पिटल के अंदर और इंशाल्लाह फ्यूचर में हमारी 6 मशीन भी आ जाएगी। तो इस तरह हमने पाकिस्तान के अंदर 6 रेडिएशन मशीन्स के साथ काम शुरू किया है। इससे जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमने पूरा लाहौर शहर का तकरीबन रेडिएशन देने का जो बर्डन है वो 50% ज़्यादा उठा लिया है। और जो सबसे अच्छी बात है कैंसर केयर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर की कि हम 100% फ्री पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं। ये हॉस्पिटल जो है ये पेशेंट्स की एहतियात से और दकात से बनाया गया है। यहाँ मैं बताती चलूँ कि एक बंकर की जो तामीर की कॉस्ट आ रही है वो 3.5 करोड़ से लेकर 5.5 करोड़ तक आई है और ये सब लोगों ने हमें डोनेट किया है। हमारे अपने पाकिस्तान के लोग हैं जिन्होंने आगे आए हैं, हमारी मदद की है और हम इस पोजीशन पे आए कि आज हमारी रेडिएशन ब्लॉक जो है वो पाया तकमील तक पहुँच चुका है। नहीं जी, मैम बड़ी ब्रीफ इंफॉर्मेशन आपने दे दी। मेरा ख्याल है अगर थोड़ा सा व्यूअर्स को भी दिखा सके रेडिएशन ब्लॉक्स इस तरह के होते हैं और बंकर्स कैसे होते हैं। इसको हम डिजिटल सिमुलेटर कहते हैं जी। ये सिमुलेटर है और 2 तरह के सिमुलेटर्स होते हैं, एक डिजिटल सिमुलेटर होता है और एक सीटी सिमुलेटर होता है। लेकिन चूंकि हम 100% फ्री ट्रीटमेंट पेशेंट्स को दे रहे हैं, हमारे यहाँ पेशेंट का वर्कलोड हम फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा होगा, तो हम हर पेशेंट को सीटी सिमुलेटर पे नहीं ले जा सकेंगे, लेकिन हम बिफोर ट्रीटमेंट हर पेशेंट को सिमुलेट करते हैं। इस मशीन के ऊपर हम पेशेंट की सिमुलेशन करते हैं। जब पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए आता है तो सबसे पहले यहाँ पे उस एरिया को लोकलाइज करते हैं जिसको ट्रीट करना होता है डिफरेंट टाइप की रेडिएशन से। तो दिस इज कॉल्ड डिजिटल सिमुलेटर। लेकिन इंशाल्लाह फ्यूचर में हमारा प्लान है कि हमारी जो हाई एनर्जी रेडिएशन मशीन्स हैं उनके साथ हम सीटी सिमुलेटर लगाएंगे और इंशाल्लाह 2020 के एंड तक कैंसर केयर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर में सीटी सिमुलेटर भी आ जाएगा। अच्छा मैम, जनरली कितने लोग आपके पास आजकल आ रहे हैं जो कैंसर के शिकार हैं? आजकल हमारे पास जो एवरेज वर्कलोड आ रहा है वो तकरीबन 100 पेशेंट्स आ रहा है। पहले तो ज़्यादा था लेकिन अब कोरोना की वजह से कुछ लॉकडाउन की वजह से पेशेंट्स टर्नओवर कम है, लेकिन हमारी जो कैपेसिटी है सिमुलेशन की इस मशीन पे डेली वो तकरीबन 25 पेशेंट्स पर डे है। 25 पेशेंट्स पर डे जब हम करते हैं, इससे ज़्यादा फिर हम नहीं करते क्योंकि फिर हमें आगे उन पेशेंट्स को प्लानिंग करनी होती है, फिर डोज डिलीवर करनी होती है, तो हम डेली इस मशीन पे 25 पेशेंट्स पर डे कर रहे हैं। यहाँ से हम मशीन को पेशेंट को सिमुलेट करते हैं जी। सिमुलेट करके हमने जब पेशेंट को सिमुलेट कर लिया तो हमने फिर पेशेंट का जो डाटा है उसको शिफ्ट करते हैं हम डायकॉम की फैसिलिटी से ट्रीटमेंट प्लानिंग कंप्यूटर के ऊपर। तो ये हमारा ट्रीटमेंट प्लानिंग कंप्यूटर है, ये हमारा सर्वर है, इसके ऊपर हम पेशेंट की ट्रीटमेंट प्लानिंग करते हैं विद द कंप्यूटर और उस प्लानिंग के अंदर हम उस एरिया को कम्प्लीटली लोकलाइज कर लेते हैं और हम देख लेते हैं कि जो हम रेडिएशन देना चाह रहे हैं वो 100% उस टारगेट को मिल रही है और उसके इर्द गिर्द जो हेल्दी नॉर्मल टिश्यू हैं उनको कितनी रेडिएशन मिल रही है और अगर वो रेडिएशन की फील्ड में आ रहे हैं तो हमने उनको कैसे उस रेडिएशन फील्ड से निकालना है और कैसे उनको रेडिएशन से हेल्दी नॉर्मल टिश्यू को बचाना है। तो ये सारा जो प्रोसेस करते हैं हम ट्रीटमेंट प्लानिंग कंप्यूटर के ऊपर। यहाँ से जब प्लान फाइनलाइज हो जाता है तो इस प्लान को हम एक्सपोर्ट कर देते हैं अपनी रेडिएशन मशीन के ऊपर टू ट्रीट द पेशेंट। ठीक होगा। अच्छा मैम, मुझे एक बात बताइएगा, रेडिएशन ब्लॉक का जो एक्सपेंस है वो कितना होगा अंदाज़न पर मंथ जो आता है? अगर आप रेडिएशन ब्लॉक का टोटल एक्सपेंस की बात करें तो वो तो हमारा डिपेंड करता है हमारी मैन पावर कितनी है, हमारा कितना स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से। लेकिन अगर मैं उसकी
एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट के ऊपर आती हूँ तो उसमें मैं खाऊंगी पेशेंट की मेंटेनेंस के ऊपर, मशीन्स की मेंटेनेंस के ऊपर, इनकी रनिंग कॉस्ट के ऊपर। तो वो अगर आप देखें तो तकरीबन पूरी अगर हम 6 मशीनों की कॉस्ट एस्टिमेट करें तो हमारा तकरीबन पर मंथ जो है वो खर्चा जो 20 लाख रुपये है। 20 लाख रुपये। ये 20 लाख रुपये का जो सारा खर्चा सब डोनेशन के साथ ये सब कुछ डोनेशन पे होता है। यहाँ पे जो एक पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए आता है उसकी जो हमारी एस्टिमेटेड कॉस्ट है विदाउट एनी बेनिफिट, विदाउट एनी प्रॉफिट, जो हमारा पर पेशेंट पे ट्रीटमेंट पे खर्चा आ रहा है वो तकरीबन 20 to 50,000 तक है। इट डिपेंड्स कि हमने पेशेंट को कितनी टाइम्स के रेडिएशन के लिए बुलाना है, 5 टाइम्स बुलाना है, 10 टाइम्स बुलाना है, 25 टाइम्स बुलाना है या 35 टाइम्स बुलाना है, क्योंकि रेडिएशन डोज इकट्ठी नहीं दी जाती, ये फ्रैक्शंस में होती है। तो जब फ्रैक्शंस में होती है तो डिपेंड्स ऑन द स्टेज ऑफ द डिजीज, द साइट ऑफ द डिजीज एंड द ट्रीटमेंट जो प्रोटोकॉल है। तो यूजुअली ये हमारी मिनिमम ट्रीटमेंट 5 डेज से लेके 25 और 35 डेज तक भी जाती है। सही है। तो उस हिसाब से कॉस्ट भी पे लेकिन जो एवरेज कॉस्ट है इंक्लूडिंग पेशेंट्स वगैरह की वो तकरीबन 20-25 तक पर मंथ आती है। नहीं, पेशेंट्स की कॉस्ट नहीं मैं बता रही आपको, अच्छा, मैं तो सिर्फ मेंटेनेंस की और एडजस्ट उसकी जो रनिंग कॉस्ट बता रही हूँ। एक पेशेंट के ऊपर जो ट्रीटमेंट कॉस्ट आ रही है वो 20,000 से लेके 50,000 तक जाती है। डिपेंड्स कि उसको हमने कितनी फ्रैक्शन से बुलाया है। किसको 5 दिन के लिए बुलाया तो कॉस्ट कम है, अगर 10 दिन के लिए बुलाया तो ज़्यादा है, 20 डेज के लिए बुलाया तो ज़्यादा है। लेकिन ऑन एवरेज रहेंगे। लेकिन हम कुछ भी नहीं ले रहे, हम बिल्कुल हम 10 रुपए की पर्ची भी नहीं ले रहे, हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पेशेंट को। ये बड़ी बात है। अच्छा, मेरा ख्याल है, मैं अपने नॉलेज के लिए पाकिस्तान में मेरे ख्याल से ये वाहिद हॉस्पिटल है कैंसर को लेके जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। पाकिस्तान को आप नहीं, हम ये कह सकते हैं कि एशिया का वाहिद हॉस्पिटल है, ये पहला हॉस्पिटल है पूरे एशिया में जहाँ पे के फ्री 100% फ्री ऑफ कॉस्ट कैंसर ट्रीटमेंट ऑफर कर दी गई है। और ये बहुत बड़ी बात है जो कि हमारे मुल्क के लिए एक प्राइड है कि हमारा पाकिस्तान जो है उसमें लोग इतने अच्छे हैं कि वो आपको इतनी सपोर्ट करते हैं कि उन्होंने कितना बड़ा जो है एक कदम हमारे साथ उठाया है। और हमारा जो बोर्ड है, हम 10 ट्रस्टी हैं इस बोर्ड के, कैंसर केयर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर बोर्ड ट्रस्ट है जिसके 10 ट्रस्टी हैं और उनका हमारा जो चेयरमैन है प्रोफेसर डॉक्टर शहरियार है। ठीक है, तो प्रोफेसर डॉक्टर शहरियार के साथ एक छोटी सी टीम है जो काम कर रही है। वी आर नॉट द सेलिब्रिटीज ऑफ पाकिस्तान बट वी आर ऑल हाईली क्वालिफाइड पीपल, वी आर ऑल सीनियर मोस्ट कंसल्टेंट एंड सीनियर मोस्ट एक्सपर्ट्स इन दिस कंट्री। नॉट सेलिब्रिटी लेकिन हीरोज तो कहा जा सकता है। तो हम ये कर रहे हैं कि हमने अपनी जो सर्विसेज हैं, अपनी एक्सपर्टीज़ हैं, अपना सब कुछ जो है वो कैंसर केयर के लिए अपने डिवोट कर दिया, डिलीवर कर दिया है, अपनी ज़िंदगी कैंसर केयर के लिए मिक्स कर दी है। और हम ये चाहते हैं कि सब लोग हमारे साथ आएँ और आके कैंसर केयर को और आगे बढ़ाएं। ये तो अभी पहला ब्लॉक है, ये तो अभी शुरुआत है। ये 8 ब्लॉक्स पे ये हॉस्पिटल बनेगा, 27 एकड़ ज़मीन पे है कैंसर केयर हॉस्पिटल। अच्छा मैम, ऑन एवरेज पाकिस्तान में कितने लोग कैंसर का शिकार हैं? अगर हम बात करें कितनी पॉपुलेशन है जो कैंसर जैसे मर्ज से गुजर रही, कितने इंक्रीज होने के चांसेस हैं? कैंसर के ये वाला आंसर जो है डॉक्टर उनके पास है स्टैटिस्टिक्स डॉक्टर रियाज के। ये जो मैं जो जवाब दे सकती हूँ, ये जो हमारा रेडिएशन ब्लॉक में जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि पेशेंट्स का नंबर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ जो रेडिएशन की फैसिलिटीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर वो बहुत कम है और वो बहुत कम हॉस्पिटल है, स्पेशली हमारे शहर लाहौर के अंदर। हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर रेडिएशन की फैसिलिटीज़ नहीं है बिल्कुल। अगर मशीनें लगी हुई हैं तो वो ख़राब है। अब शौकत खानम एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जो बहुत बड़ी सर्विसेज दे रहा है, लेकिन उनकी कैपेसिटी भी कम हो जाती है जब इंसिडेंस ऑफ कैंसर बढ़ रहा है और लोग ज़्यादा जा रहे हैं, तो उनके पास भी एक लंबा डेट का अपॉइंटमेंट चल रही है। इसी तरह इमोल लाहौर में काम कर रहा है, वहाँ पे सारी मशीनें काम कर रही हैं, लेकिन उनकी कैपेसिटी भी अब थोड़ी हो गई है और उनको भी एक लंबी डेट देनी पड़ रही है। तो कैंसर केयर ने बीच में एंटर हुआ है विद 5 रेडिएशन मशीन, which is a huge achievement और जिससे रेडिएशन का बर्डन इन हॉस्पिटल्स पे कम हुआ है। इस वक्त लाहौर शहर के अंदर रेडिएशन बर्डन को कम करने के लिए हमने दिन रात मेहनत करके ये मशीनें चला दी और पेशेंट को डिलीवर कर रहे हैं। बहुत बेहतर। अगले बंकर की तरफ मैम आते हैं, हमें बताइए इसके बारे में। बंकर जो है ये आप देखेंगे तो ये दरवाजे से अगर हम शुरू होते हैं तो ये जो बंकर दरवाज़ा इन बंकर्स का होता है, ये सिंपल डोर नहीं है, ये लेड डोर है। और ये लेड डोर है जो कि मोटराइज्ड है, इसका वेट इतना ज़्यादा होता है कि इसको आप आम पुश करने मुश्किल होती है। तो दिस इज मोटराइज्ड लेड डोर फॉर दिस बंकर। तो ये इतना वजनी है कि आम इंसान को बंद खोलेगा, खोल सकता है, लेकिन उसको बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है। तो दिस मोटराइज्ड बट दिस इज लेड डोर। ठीक है जी, सही। दिस इज द बंकर।
ये सबसे कम एनर्जी की रेडिएशन का बंकर है जिसकी वॉल थिकनेस 4.5 फुट है। ठीक है जी, ये हमारा सबसे कम एनर्जी की जो मशीन है इस वक्त कैंसर केयर के अंदर मशीन है। दिस मशीन इज कॉल्ड कोबर्ट 60। दिस इज कॉल्ड कोबर्ट 60 टेलीथेरेपी मशीन। ये मशीन जो है इसकी हमें सबसे एडवांटेज ये है, दिस इज द चॉइस फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज। दिस इज द चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज में मोस्ट ऑफ द टाइम ये मशीन ऑब्सोलीट कर दी गई है, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं और जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे ये चॉइस है, इसलिए इस मशीन के ऊपर आप 100 पेशेंट्स पर डे आराम से ट्रीट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम है और प्लस इसकी जो हार्डवेयर है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसके ऊपर में बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं पड़ती है इसके। ठीक है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इसके अंदर रेडिएशन सोर्स पड़ा हुआ है। इस मशीन के हेड के अंदर, दिस इज द हेड जहाँ पे आपको ग्रीन लाइट नजर आ रही है, तो रेडिएटिव सोर्स लोड किया हुआ है हमने इसके अंदर। अब वो रेडिएटिव सोर्स जो है वो कॉन्स्टेंटली एमिशन रेडिएशन इमिट कर रहा है। पेशेंट नीचे आता है, लेटता है, मशीन का शटर खुलता है, पेशेंट को हम रेडिएशन डिलीवर करते हैं, पेशेंट चला जाता है। ठीक है। तो हमारे पास इसकी जो, अगर हम इसको नहीं यूज करेंगे तो सोर्स तो डिके कर रहा है, उसकी तो एक लाइफ है जिसके बाद उसने 50% रह जाना, उसके बाद फर्दर 50%। तो हमने इसको मैक्सिमम यूटिलाइज करने के लिए एक कोबर्ट 60 मशीन जो है ये यहाँ पे लगाई है। आराम से 100 पेशेंट्स हम पर डे 3 शिफ्टों में कर सकते हैं इसके ऊपर। इस वक्त तकरीबन 35 पेशेंट्स पर डे इन मशीन पे चल रहे हैं। ठीक, आज अगले ब्लॉक में तो हमारे डोनर्स हैं शहजाद अशरफ साहब और सैयद हारिस अली साहब, और ये बहुत बड़े हमारे जो पाकिस्तान के आइकॉन्स हैं। इसके एडवर्टीजमेंट कंपनी के गुड्डू एंड शानी, उन्होंने ये बंकर 2.5 करोड़ रुपए हमें डोनेट किए माशाल्लाह। तो उन्होंने डोनेशन दिया और इन्होंने 8 करोड़ रुपए इन दोनों फ्रेंड्स ने हमें दिया। दे आर फ्रॉम मस्कट, इन्होंने ये मशीन हमें डोनेट की है। दिस इज हाउ द कैंसर केयर हॉस्पिटल इज कमिंग आउट विद द हाई वेरी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट। ऑल टुगेदर सिर्फ इस बंकर के ऊपर 10 करोड़ लगा हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि मोर देन 10। ठीक है। This machine is called linear accelerator. ओके, ठीक है जी, दिस इज अ linear accelerator। अब ये मशीन जो है, दिस इज द सेम मशीन जो कि शौकत खाना में भी लगी हुई है, जो कि आवा खान में भी लगी हुई है, जो कि अल-शफा में भी लगी हुई है, सेम ब्रांड। कोई इसमें चेंज नहीं है कि ये मशीन, लेकिन वी आर अगेन ट्रीटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट पेशेंट फॉर दिस मशीन। इस ट्रीटमेंट जो इस मशीन की ट्रीटमेंट से बताइए कि आपके बाकी हॉस्पिटल्स क्या चार्ज करते हैं, जैसे आगा खान हो गया, शौकत खान, ऑन एवरेज अबाउट 3 to 4 लाख रुपीस वो इसमें चार्ज कर लेते हैं, और हम लोग ये बिल्कुल फ्री कर रहे हैं। बिल्कुल फ्री, 100% फ्री है। कोई इसके अंदर हमने डिफरेंशिएशन रखी कि किसी के पास है सेम ब्रांड, सेम कंपनी जिन्होंने ये मशीन पाकिस्तान में मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में लगाई है, वो कैंसर केयर ने भी खरीद के वही लगा ली है। ठीक है, और हम लोग कुछ चार्ज नहीं, नो चार्ज, क्या बात है, फ्री है। बेहतरीन। इस बंकर जो है उससे इसकी चूंकि मशीन की एनर्जी उस मशीन से ज्यादा है, इसकी जो वॉल थिकनेस है वो 6.5 फुट है। 6.5 फुट की इसकी बंकर वॉल की थिकनेस है। और वॉल्स के अंदर हमने कुछ चीजें स्टील वगैरह भी स्टील डाला, 60 ग्रेड का स्टील है, एक पर्टिकुलर डेंसिटी की कंक्रीट है इसके अंदर, और प्लस इसके अंदर लेड लाइट भी चलती है। उसके बाद वॉल्स की थिकनेस, फ्लोर इसकी जो है छत की, सब चीजों की जो थिकनेस है वो 6.5 फुट है इसकी। अब दिस मशीन इज कॉल्ड लीनियर एक्सेलरेटर। अब लीनियर एक्सेलरेटर जो है इसकी ये खूबसूरती है कि इसके अंदर हमारे पास एनर्जी को आप जनरेट करते हैं। तो इनफैक्ट दिस इज एन एक्सरे, इसके अंदर हाई एनर्जी एक्सरेज आप जनरेट करते हैं। जैसे हमारी आम एक्सरेज होती है जिसमें अपनी पीरियड अपना डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स के लिए यूज करते हैं, वो तो बहुत कम एनर्जी की एक्सरेज होती है। ये इतनी हाई एनर्जी की एक्सरेज होती है, ये थ्रू बॉडी में पेनिट्रेट करती है। तो दिस इज कॉल्ड लीनियर एक्सेलरेटर, कि इसके अंदर हम रेडिएशन इसको हम एक्सरेट करके पार्टिकल्स को एनर्जी बम्बार्ड करके टारगेट पे एनर्जी खुद जनरेट करते हैं। Once the machine is on, X-rays are coming out. Once the machine is off, X-rays are off. तो हमें यहाँ पे ये मुश्किल नहीं है कि हमने रेडिएटिव सोर्स डिके कर रहा है तो हमने उसके ऊपर मरीज को हर वक्त मतलब यूज करके छोड़ना है। हमने जब इसको ऑन किया ये जनरेट करेगा, एक्सरेज डिलीवर होंगी, जब हम इसको ऑफ करेंगे ये करता है। इसकी कोई लाइफ भी है मैम? इसकी लाइफ जो है, इसके अंदर एक्सरे ट्यूब की लाइफ होती है यूजुअली, बट इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है इस मशीन की मेंटेनेंस होती है। ठीक है। ये मशीन बहुत सेंसिटिव है, टेम्परेचर सेंसिटिव है, ह्यूमिडिटी सेंसिटिव है, और सबसे बड़ी बात ये है कि जब इसको हम ऑन करते हैं तो ये बहुत ज्यादा हाई एनर्जी जनरेट करती है। दैट एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। हीट को डेसिपेट करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, ऊपर चिलर लगाए हुए हैं।
ठीक तो हो इस मशीन के साथ एक बहुत बड़ा चिलर लगा हुआ है जो कि ऊपर लगा अच्छा मशीन ऑन हुई ऑफ है कि हम चिलर को चला चिलर में सकते हैं? सर्कुलेशन में पानी रहता है ठीक। चिलर से जो पानी है वो सर्कुलेट करता है इसके अंदर ताकि इसको कूल डाउन रखे और आप अपना ट्रीटमेंट करते रहें। इन मशीन की कैलिब्रेशन के लिए हमारे पास सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स होते हैं विच आर नोन एज डोजीमीटर्स। अब दिस इज PTW बीम स्कैन, जी। दिस इज स्कैनर। इस मशीन से कितनी रेडिएशन निकल रही है, कितने टाइम पे कितनी रेडिएशन निकलेगी और किस डेप्थ पे कितनी एनर्जी डिपॉजिट होगी, उस सब के लिए हमें इस मशीन की प्रोफाइल्स बनानी पड़ती है। ओके वो प्रोफाइल बनाने के लिए हमें ये डोजीमीटर सिस्टम चाहिए होता ठीक है। है। इसकी कॉस्ट 1.5 करोड़ रुपया है। ऑलराइट एंड दिस इज अगेन वन ऑफ द लेटेस्ट मॉडल इन लेटेस्ट पाकिस्तान। मॉडल। और इस बंकर और इस मशीन के ऊपर हमारी कितनी कॉस्ट आई हुई है? ये जो मशीन की कॉस्ट है ये 12 करोड़ की मशीन है जी Okay. इस वक्त। और तकरीबन ये वही 3.5 करोड़ रुपए का ये बंकर बना हुआ है हमारे Somehow ये 15 करोड़ के 15 ऊपर करोड़ लगा। का ये सेटअप है। 15 करोड़ का सेटअप ही हम पाकिस्तानी आवाम के लिए कर चुके हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन इसी मशीन के ऊपर आपको मैंने बताया कि अदर हॉस्पिटल्स जो हैं वो बहुत जितना भी चार्ज कर रहे हैं, मैं उनको कुछ भी नहीं किसी को बोलना चाहती, लेकिन हम अपनी बात बताना चाहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हम इस प्रोजेक्ट को लेकर चल रहे हैं कि हमारा मिशन स्टेटमेंट ये है कि हमारे यहाँ जो मरीज आएगा उससे हम कुछ पैसा नहीं लेंगे और हम किसी को रिफ्यूज़ नहीं करेंगे और 100% फ्री ट्रीटमेंट करेंगे। तो हमने ये कोई इसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखी हुई कि हमने इस मशीन पे पुअर पेशेंट को करना और इस मशीन पे हाई दूसरे। इट्स सेम फॉर एवरीवन। ऑल द पेशेंट्स आर VIP फॉर कैंसर केयर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। आ जाओ। एक्सलेटर। तो जब पेशेंट को हम अंदर ट्रीटमेंट के लिए लगा देते हैं तो फिर पेशेंट के साथ अंदर पेशेंट के कोई अटेंडेंट भी नहीं होता, पेशेंट अकेला मशीन के नीचे लेटा होता है और सब चीज़ हम यहाँ से कंट्रोल करते हैं। तो दिस इज द कंट्रोल रूम है, यहाँ से मशीन को कंट्रोल करते हैं। कैमरास लगे हुए हैं इसके साथ, हमारे पास माइक सिस्टम्स हैं। अगर पेशेंट के कोई मूवमेंट का इशू आता है तो हम उसको यहाँ से इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे लेकिन ये क्योंकि रेडिएशन बहुत हाई एनर्जी की हैं, पेशेंट अंदर अकेला होता है, उसके साथ कोई वहाँ पे स्टे नहीं कर सकता। तो हर चीज़ पर हम यहाँ से मॉनिटर कर रहे होते हैं। मशीन आई है, ये हमें OGDCI पाकिस्तान ने डोनेट की है जी। एंड दिस इज अगेन अ लीनियर एक्सीलेटर, बट दिस इज ड्यूल एनर्जी लीनियर एक्सीलेटर विच इज मोर जिसे आप कह लीजिए हाईली उसके अंदर हाई एनर्जी एज कम्पेयर विद दिस। जो ज़्यादा सीवियर पेशेंट्स होंगे वो फिर इसके अंदर ट्रीट होंगे ऐसे ही? इसके ऊपर हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस होंगे। इसके ऊपर हमारे पास स्किन लीयंस के पेशेंट्स होंगे, उनको ट्रीट करने की ऑप्शंस होगी। इसके अंदर हमें मॉडिफाइड ट्रीटमेंट इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडिएशन रेडियोथेरेपी होती है, उसको ट्रीटमेंट करने की फैसिलिटी होगी। इसके ऊपर हमारे पास मल्टीपल हाई एनर्जी की फैसिलिटी होगी। तो ये एक बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट है जो अभी कैंसर केयर में लैंड कर गया है और इंशाल्लाह सितंबर में अक्टूबर में डिपेंड्स अपॉन द लॉकडाउन कंडीशंस हम इसको इंस्टॉल करके फंक्शनल कर देंगे। बिल्कुल जी, इंशाल्लाह। कीमती वक्त है, हम ऑनलाइन आपको तंग करते जी, रहेंगे ज़रूर, ताकि ज़रूर, हम जी। आपको दिखा सकें कि क्या हो रहा है। जी आप बस हमारा मेरी एक अपील है पूरे पाकिस्तान के लोगों से कि वो आगे आएँ और आगे हमारे साथ बढ़ के इस कार्य खैर में हिस्सा डालें और मरीज़ों का जो तकलीफ़ है उसको कम करने के लिए हमें एहतियात दें, डोनेशन दें, ताकि हम इस हॉस्पिटल को और एक्सपेंड कर सकें। अभी ये 6 बंकर इनिशियली बनाए हैं, हमारा अगला प्रोग्राम में 8 बंकर्स हैं जिसको एडजस्टमेंट टू दिस ब्लॉक होगा। तो हमारी इंशाल्लाह कोशिश है कि हम इसको फ्यूचर में 15 से 16 रेडिएशन मशीन तक ले जाएँ इंशाल्लाह। और ये सब आप लोगों के काम से पॉसिबल। बहुत शुक्रिया मैम आपके टाइम का। इंशाल्लाह। थैंक यू।